हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं सेकेंड बुक का एनसीईआरटी सेकेंड बुक का 12वां चैप्टर, यानी कि दूसरी किताब का ये तीसरा चैप्टर है। वैसे अगर कंपलसरी पहली किताब से जोड़कर चले तो ये 12वां चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन के फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन करा दिए। उसके बाद में हमने इसके एरोमेटिक के, जैसे एरोमेटिक यौगिकों के एल्डिहाइड, एरोमेटिक यौगिकों के एल्डिहाइड कीटोनों में हमने एसिटल बेंजल्डिहाइड करा दिया है। एस्टल्डिहाइड तो एलिफैटिक होता है, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कीटोन में आता है एसीटोफिनोन, जिसको C6H5COCH3 और ये बेंजीन रिंग COCH3 एसीटोफिनोन कहते हैं। तो एसीटोफिनोन को बनाने की विधियां और भौतिक गुण तो एक दो होते हैं, उसके बाद में 2-3 रासायनिक गुण। इसी प्रकार से बेंजोफिनोन होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, एसीटोफिनोन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। तो ये बनाने की विधियों में सबसे पहले नंबर 1, अगर यहां पर पूरी लाइन लिखने से अच्छा है कि हम आपको सीधा सा फार्मूला ही बताएं। यह C6H5COO का होल ट्वाइज, ये है कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट, ये कैल्शियम बेंजोएट। इसकी क्रिया करानी हमें CH3COOCA, फिर CH3COO, ये C है, CH3COO का होल ट्वाइज, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम एसीटेट के साथ हम गर्म करते हैं तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाते हैं। वो भी कैसे, देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा CaCO3, क्योंकि ये कैल्शियम CaCO2 और इसके ऑक्सीजन मिल गया, ये CO3। अब यहाँ पर देखिए ये CaCO3 बन गया, ये 2 अणु निकल जाएंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बचा क्या है शेष? अगर ये CH3 इसी CO से जुड़ जाए तो देखो ये वाला बन जाएगा C6H5COCH3, यानी कि एक अणु बन जाएगा क्या, C6H5COCH3, यानी कि बन गया एसीटोफिनोन। और इसी प्रकार से इसमें क्या है, CH3CO की कमी है बेंजीन से, तो COCH3 जुड़ जाएगा तो ये 2 बार बन जाएगा एसीटोफिनोन। ये पहली अपक्रिया हो गई है। अब इसी प्रकार से दूसरी अपक्रिया ये हो गई है पहली अपक्रिया। अब दूसरी अपक्रिया आपको बताएंगे। तो दूसरी अपक्रिया फ्रेडेल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टिल क्लोराइड, जैसे हम कराएं अपक्रिया बेंजीन की, C6H6 की अपक्रिया हम कराएं एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड के साथ इसकी अपक्रिया कराएं तो यहाँ से एक बेंजीन से हाइड्रोजन निकलकर Cl के साथ चला जाएगा और Cl को पूरा ले लेगा। एक हाइड्रोजन से बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलकर ये HCl बना देगा, ये इसका हाइड्रोजन और इसका Cl मिलकर क्या बना देगा, HCl। अब बचा क्या, C6H5, तो लिखेंगे हम C6H5CO, यहाँ पर CO और ये CH3,
ये बन गया एसीटोफिनोन। ये फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया होती है। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा। अब ये अपक्रियाएं सभी हो चुकी हैं, इसके दो प्रकार से हमने बनाने के लिए बता दिया, एक तो कैल्शियम बेंजोएट द्वारा और एक हमने फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया बेंजीन की अपक्रिया किससे करा दी, बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है बेंजीन। अब आ जाएंगे एसीटोफिनोन के गुण। तो एसीटोफिनोन के गुण करेंगे तो सबसे पहला गुण लिखेंगे, एक ही गुण होगा। अब एसीटोफिनोन के गुण बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आसानी से पढ़ लें। तो लिखेंगे C6H5CO, यही लिखा है, ये CH3 के गुण। तो इसका एक ही भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिख दें भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिख देंगे, केवल एक पॉइंट, इसका क्वथनांक। इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका हो गया भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग पड़ेगी अपचयन। अब हमें इसका अपचयन कराना है, तो अपचयन में दो प्रकार से होता है। अपचयन, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराना है तो पहले कराएंगे हम जिंक धातु के साथ, ए सोडियम और एथेनॉल C2H5OH, सोडियम और एथेनॉल द्वारा, ये एक हो गया। और बी हेडिंग कराएंगे जिंक अमलगम द्वारा। जिंक अमलगम, अमलगम द्वारा, जिंक अमलगम द्वारा कराएंगे अपचयन। तो पहला इसका हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, इसकी उपस्थिति यहाँ पर डालेंगे, किसकी, जिसका लिया हुआ है हम, तो इसकी उपस्थिति में लिखेंगे Na/C2H5, सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे। तो अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम यहाँ लिखेंगे। अब हाइड्रोजन चाहिए होती है, हाइड्रोजन को हम रखेंगे तो ये बंद टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन का एक H उस पर और ये एक यहाँ पर लग जाएगा। अभी सॉरी CH3 लिखना है यहाँ पर, ये एस्टल्डिहाइड लिख दिया था, यहाँ पर एसीटोन लिखेंगे CH3। तो इसका नाम लिखेंगे, एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये बन जाएगा C6H5 C डबल सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर H हो जाएगा और CH3, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक इस C से लग जाएगा। इसका नाम है फेनिल मेथिल मेथेनॉल। इसका नाम है फेनिल, एक फेनिल यानी बेंजीन, एक मेथिल, मेथिल लिख दिया। अब क्या है, मेथिल प्लस अल्कोहल, तो इसे बोलेंगे मेथेनॉल। ये एक तरीके से अपचयन हो गया। अब दूसरा तरीका है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ अपचयन कराएंगे, हाइड्रोजन गैस होगी वो भी, और हाइड्रोजन को हम H2 ऐसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, और उपस्थिति होगी जिंक अमलगम। जिंक अमलगम की उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा लेंगे अपचयन के साथ में, और क्या होगा, H2O पृथक हो जाएगा। शेष यही दो हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाएंगी तो बन जाएगा C6H5 CH2CH3। तो इसका नाम होता है फेनिल एथिल। इसका नाम है फेनिल एथिल, ऊपर लिखे देते हैं फेनिल एथिल। ये हो गया किसका, क्या हो गया, अपचयन। ये अपचयन हो गया। अब इसका नाम बन गया है। तो दो प्रकार से अपचयन करा सकते हैं, एक सोडियम धातु द्वारा जिससे हम अल्कोहल में बदल सकते हैं, एक में निकाल सकते हैं जल, और इसमें क्या पृथक हो जाता है, H2O। ये इस प्रकार से अपचयन कराते हैं। ये है एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन का पहला टॉपिक है एसीटोफिनोन, जिसका हम अपचयन करा रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। अब हम कराएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण
रासायनिक गुण का दूसरा पॉइंट होगा ऑक्सीकरण कराना। तो पहला कर हो गया था, दूसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति होगी, तो यहाँ लिखेंगे C6H5CO CH3। ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे, इतनी ऑक्सीजन देंगे कि ये जल बना ले। और यहाँ पर लिखेंगे K2CR2H2SO4। इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा क्या, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे। अलग पेन से बताते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे चला गया। अब हमें यहाँ नवजात ऑक्सीजन लगी होगी 3, कितनी लेनी होंगी 3, एक चला गया तो यहाँ माइनस का क्या लिखेंगे H2O। 3 में से एक ऑक्सीजन ये चला गया, बचे कितने से 2, तो यहीं पर वो जुड़ जाएंगी, तो इसे लिखेंगे C6H5COCOOH। ये हो गया फेनिल एथेनोइक अम्ल। फेनिल एथेनोइक अम्ल बन गया, क्योंकि यहाँ पर CO या कार्बोनिल ओइक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। इसका अलग हम ऑक्सीकरण कराएंगे। अब ये माध्यमिक यौगिक हो गया, इसका पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे, तो यहाँ पर पुनः ऑक्सीकरण कराने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी, तो CO2 यहाँ पर उड़ाते हुए दिखा देंगे, प्लस C6H5COOH, और ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। यह है बेंजोइक अम्ल। जब हम एसीटोफिनोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है अम्ल का, जिसका हम पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। अब हम इसका कराएंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण कराएंगे ब्रोमीन के साथ, हैलोजनीकरण। अब ये अपक्रिया मिटा देते हैं ताकि नीचे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण होता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से अपक्रिया कराना, तो यहाँ लिखेंगे C6H5COCH3। तो आज ब्रोमीन से कराते हैं Br2। Br2 की जगह पर ऐसे ना लिखकर इसे ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड Br लिखें। और ये होती है हमेशा कोई हैलोजन, जैसे एल्युमिनियम का सोडियम हैलाइड लिख लो, NaBr की प्रेजेंस लिख लो, ठीक है। अल्कोहलिक होना चाहिए, थोड़ा सा अल्कोहलिक, और एथिल अल्कोहल लिख दो, C2H5OH की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल, जैसे इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा HBr, और ये बन जाएगा C6H5CH, और यहाँ पर लग जाएगा CO और Br, और एक क्या निकल जाएगा HBr। तो इसे बोल लेंगे फेनिसिल ब्रोमाइड, फेनिसिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से अब क्रिया कराते हैं हैलोजनीकरण। अब इसके बाद में आया जाएगा आयोडाइड परीक्षण। जब हम एसीटोन का सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ में एसीटोफिनोन का आयोडाइड परीक्षण कराते तो विलयन का रंग पीला हो जाता है। विलयन का रंग यदि पीला नहीं होता तो वो एसीटोफिनोन नहीं होगा। एसीटोफिनोन में आयोडीन और कास्टिक सोडा की अधिकता में यदि विलयन आयोडो और एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम आयोडोफॉर्म। अब हम बताएंगे कैसे होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयोडोफॉर्म परीक्षण,
आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण या अपक्रिया कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे C6H5COCH3, इसकी अपक्रिया कराएंगे आयोडीन के साथ, तो इसका हो जाएगा I2 और ये NaOH की क्रिया होगी। गर्म कर देंगे, कास्टिक सोडा को इतना लेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाए तीनों। तो यहाँ पर हम अपक्रिया करेंगे, यहाँ पे लेंगे कितने 3 और यहाँ पे ले लेंगे 4, 3 ले लेंगे, 3 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 NaCl को हम बाहर कर देंगे, 3 NaCl बाहर, तो ये 3 NaCl को बाहर कर दो, जितने सोडियम थे सभी निकल गए। अब 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, 3 3 6 और 1 ऑक्सीजन, तो 3H2O, ये बन जाएगा 3H2O, 3H2O बन गया। शेष क्या बचा, एक बेंजीन बची है, तो बेंजीन के साथ में ये C आयोडीन एक जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर एक आयोडीन जुड़ जाएगी, तो ये C बन जाएगा CI3। अब इसके साथ में हमें एक H हाइड्रोजन चाहिए होगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6, तो 3 दूनी 6 हो गई। अब यहाँ पर I3, CI3, इसकी अभिक्रिया दोबारा करानी होगी, CI3CO, C6H5, ये बन गया है आइडोफिनोन, आइडोएसीटोफिनोन, आइडो या बोलेंगे ट्राई आइडोएसीटोफिनोन, इसका नाम है ट्राई आइडो एसीटोफिनोन, ये बन गया। इसका अब हम ऐसा कुछ करा दें कि जल अपघटन करा दें या हाइड्रोजन दे दें, तो ये बन जाएगा एक नया अम्ल। तो यहाँ पर हम नया अम्ल बनाएं या यहाँ पर मात्रा हम बढ़ा लें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो एक ही बार में बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ा लें तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 4। अब 4 हो जाएगी तो 3 NaCl निकालेंगे। देख लीजिए, अगर हम चाहें तो यहीं पर आइडोफॉर्म बना सकते हैं। देखिए, दूसरी अपक्रिया नहीं करनी होगी, एक ही बार में बना देते हैं। वैसे 2 स्टेपें होती थी, 2 स्टेपों को ख़त्म करते हैं, एक ही बार बनाते हैं। 4 का हम गुणा कर ले तो 3 NaI, यानी कि एक सोडियम बच जाएगा, तो लिख दें 3 NaI, निकल गया। 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, तो टोटल कितने हुए, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, या तो यहाँ से ले लें 4 और यहाँ से ले लें 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी पूरी चारों बार लिखते हैं, ऐसे आपके हम समझा नहीं सकेंगे किसी भी प्रकार से आपको, तो हम पूरे तरीके से खोल के लिखते हैं। देखिए कैसे, हमने लिए थे 3I2, तो I2, एक I2 हो गया, दूसरा I2, तीसरा I2, ये I2 सिंगल बॉन्ड से। इसी प्रकार से कास्टिक सोडा को हम 4 बार लिखेंगे, NaOH। देखते रहिए, आपकी सहूलियत के लिए हमने ये मिटाकर लिखा है, इसीलिए कि आप सही से समझ जाए, वरना हम तो एक ही बार में आपके लिए कर देते, फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। अब टोटल 3I 3Cl निकल जाएंगे, ये बीच में प्लस का निशान है, ये I2, I सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड I, 3 NaI निकल गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे सही से 3 NaI। 2 स्टेपों में ना कराकर एक स्टेप में कराने की कर रहे हैं कोशिश, ताकि आपके सही से समझ में आ जाए आइडोफॉर्म परीक्षण कैसे होता है। तो 1 2 3 I और 1 2 3 सोडियम 3 NaI, 1 2 3 4 और 2 इसके, तो 3H2O, यहाँ पर लिखेंगे 3H2O। कौन कौन से, एक तो जल का अणु ये बन गया और एक ये बन गया, 2 बन गए, एक ये बना जल का अणु H2O और 2 हाइड्रोजन इससे टूटकर एक ऑक्सीजन को लिए जाएंगी। तो इसको अभी छोड़ दो यहाँ पर, ताकि इसको दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, ये H2O और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके निकल कर
इसके 2 हाइड्रोजन निकल कर इस ऑक्सीजन से करेंगे तो जल के कितने अणु हुए, एक ये हुआ, एक ये, तो 3H2O निकल गया, बचे कितने ऑक्सीजन, एक। अब ये बंद यहीं से टूटेगा, अब बनेगा कितने, C लिखेंगे आप क्या, हम C, एक H बचा है, H लिख देंगे, ठीक है, C और एक H, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जल के साथ चले गए हैं। और यहाँ पर आयोडीन कितनी, 1 2 3, ये आयोडीन इसी के साथ जुड़ जाएंगे तो CHI3 बन गया। शेष क्या बचा है, C6H5CO और एक O है, एक Na है, ठीक है, एक Na है और एक O है, तो ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा C6H5CO, ये O आएगा इसके साथ तो ये डबल O हो जाएगा, अभी इसके वाले बाद में लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे Na, तो ये बन गया सोडियम सोडियम बेंजोएट और 3Na, I जो निकला था वो यहाँ लिख दें और प्लस 3H2O यहाँ लिख दें, ये बनेगा, ये आइडोफार्म बन गई, ये जो बना हुआ है यही आइडोफार्म है, यहाँ पर लिखेंगे गर्म। अब एक बार सही से देख लीजिए कि आइडोफार्म परीक्षण में हमने क्या करा, एसीटोफिनोन की आयोडीन के 3 अणुओं के साथ और कास्टिक सोडा की अधिक मात्रा यानी 4 अणुओं के साथ क्रिया कराई, तो 3 आयोडीन 3 सोडियम के साथ 3Na बना लिया, 2 हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से संपर्क करा, 1 जल, 2 हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से संपर्क करा तो 2 जल, 2 हाइड्रोजन यहाँ से टूटे तो इस ऑक्सीजन से संपर्क कर गए तो 3 अणु जल के बन गए। अब देखिए यहाँ पर CH बचा और ये 3 आयोडीन, तो CHI3 आइडोफार्म बन गया। अब इतना फंक्शन है क्या, C6H5CO, जो शेष रिमाइंडर में ऑक्सीजन ये बची है इससे लग जाएगी तो COO बन जाएगा, एक सोडियम है वो यहाँ जुड़ जाएगा तो ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। इस प्रकार से इनका आइडोफार्म परीक्षण कराते हैं। अब ये आइडोफार्म परीक्षण तो इसका हो गया, अब इसके बाद में बताते हैं इसका उपयोग सुगंधित तेलों में किया जाता है, जो भी सुगंधित तेलें जैसे स्प्रे वगैरह परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें ये एसीटोफिनोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नया यौगिक है बेंजोफिनोन, अब आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन, जिसमें 2 बेंजीन की रिंगें होंगी और उसको हम बनाएंगे, दोनों विधियों द्वारा सेम विधियां होंगी। बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन का उपयोग सुगंधित वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब बेंजोफिनोन साफ नहीं हुआ तो बेंजोफिनोन का फार्मूला होता है C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोफिनोन। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 बेंजीनों के रिंगें बनाइए, बेंजीन बनाइए और इस पर CO लगाइए, एक बेंजीन इधर बना दीजिए और ये बन जाएगा बेंजोफिनोन। इसका नाम है बेंजोफिनोन। ये लास्ट टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन का। इसके बाद चलेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, अपने नए टॉपिक पर चलेंगे फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले हम इसके बारे में जान लें बेंजोफिनोन क्या होता है। बेंजोफिनोन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियों में आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ये नंबर 1 C6H5COO Ca यानी के कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट को हम सीधे सीधे गर्म कर देंगे। कैल्शियम बेंजोएट को सीधे सीधे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए CaCO3 पृथक हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा। बचा क्या, जैसा बचा वैसे जोड़ दीजिए तो C6H5 बीच में क्या CO बचा, इसको थोड़ा दूरी पर लिखेंगे CaCO3, तो ये बचा है C6H5CO और यहाँ पर एक बेंजीन बची है वो यहीं लिख देंगे C6H5। ये बन गया बेंजोफिनोन, डाइफेनिल कीटोन, सॉरी इसका नाम है, एक नाम और बता देते हैं आपको, डाइफेनिल
फेनिल कीटोन, इसका नाम है डाइफेनिल कीटोन। देखिए एक फेनिल दो फेनिल बीच में कीटोन है, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन। ये इसकी पहली अभिक्रिया होती है। कैल्शियम बेंजोएट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा और क्या बनेगा, बेंजोफिनोन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट अभिक्रिया हम करेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया करेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इसकी भी कराएंगे। तो इसकी अभिक्रिया में बनाने की विधि में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल चाहे कुछ भी बनाया जाए, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एसीटोन और एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में इस्तेमाल की जा सकती है। क्राफ्ट अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया C6H5, ये अरे सॉरी C6H6 बेंजीन, यानी कि आप बेंजीन लीजिए और उसमें बेंजॉइल क्लोराइड C6H5COCl, पहले हमने यहाँ क्या लिया था फ्रीडेल क्राफ्ट में C6H5CH3COCl। अब हमने उस CH3 की जगह पर क्या ले लिया है, इस CH3 पहले ये लिखा था COCl, इसका नाम था एसिटिल क्लोराइड, लेकिन इसका नाम हो गया बेंजॉइल। बेंजॉइल सही नहीं लिखा है इसका नाम, जॉइल क्लोराइड। अब ये बेंजॉइल क्लोराइड है, इसके साथ में हम गर्म करेंगे, बिल्कुल सेम वैसी अभिक्रिया करेंगे। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एरो का निशान, और गर्म कर देंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर इस Cl को ले जाएगा, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ में चला जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब इस Cl के साथ में चला जाएगा तो बनेगा HCl, बन गया। अब क्या बचा, C6H5, तो C6H5 लिखेंगे और इसके पास क्या है COCH3, तो C6H5 बन गया एसीटोफिनोन। ये एसीटोफिनोन बनाने की दो विधियां थी, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और चाहे वो बेंजोफिनोन बनाओ तब भी यहाँ पर कर लेना है CH3 को ले लेना है, और अगर यहाँ पर है तो बेंजाइल क्लोराइड लेना है, और एसीटोफिनोन बनाना है तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड को लेना है। अब आ जाते हैं इसके गुण पर। बेंजाइल क्लोराइड को हमने बना लिया, इसका भौतिक गुण लिखेंगे। भौतिक गुण में इसका क्वथनांक होता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके नाम तो जानी गए, चलो लिखा रहने दें। C6H5CO C6H5 के गुण। पहला गुण भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला है इसका क्वथनांक, यानी ऊपर वाला इसका क्वथनांक, यहाँ पर लिख देते हैं, एक ही पॉइंट लिखना है, इसका क्वथनांक 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लो खत्म हो गया, बहुत कम है ना इसमें टॉपिक, इसमें ना तो ज़्यादा भौतिक गुण है ना ही ज़्यादा रासायनिक गुण है। अब इसके बाद में आ जाते हैं रासायनिक गुण में, आ जाएंगे पहला। अब दूसरा गुण क्या है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में पहला ये अपचयन। अपचयन, तो अपचयन कराएंगे हम इसको, दो विधियां वही अपचयन की हैं, लेकिन हम एक के साथ में करा लेंगे तो हमें बेंजोपिकोनॉल मिलेगा, और दूसरे साथ में कराएंगे तो हमें एसीटोफिनोन मिलेगा। तो हम बेंजोहाइड्रोसोल, तो बेंजोहाइड्रोसोल से अच्छा है तो लिखेंगे C6H5 का होल ट्वाइज, क्योंकि ये दो बार है ना, C6H5 का होल ट्वाइज और C डबल बॉन्ड। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे लिखते हैं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और ये भी किसकी उपस्थिति में होना है, जिंक वो नहीं है, यहाँ पर वो ही है सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे C6H5CO बेंजोहाइड्रोसोल, और यहाँ पर बनेगा HO।
कुछ नहीं करना है, बस हाइड्रोजन को चिपका देना है इसी में। यहाँ पर देखिए ये 2 बेंजीने हैं और इसकी हमने किसके साथ क्रिया कराई, एक यहाँ पर ये बॉन्ड चिपक जाएगा, एक यहाँ। अब ये बन जाएगा बेंजो हाइड्रोसॉल, ये OH बन गया बेचारा, और ये क्या है 6H5, तो इसका नाम है बेंजो हाइड्रोसॉल ये बेंजो हाइड्रोसॉल बन जाता है। अब नीचे की और इतनी जगह नहीं है लेकिन करा देते हैं, बी है जगह है, जिंक ZnHg द्वारा, यानी कि ये किसके द्वारा था, सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल के द्वारा था। अब जिंक द्वारा कराएंगे तो बेंजो पिनाकोल बनेगा। देखिए कैसे, C6H5CO, नहीं 2 अणु लेने होंगे तो इसको मिटाना होगा, ऐसे नहीं हो सकता, इसके 2 अणुओं के बिना हम काम नहीं कर सकते, तो इसको हम पहले मिटा दें, क्योंकि बेंजो पिकोनॉल बनाना है पिनेकोल। जब बेंजो पिनेकोल बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ZnHg द्वारा अपचयन, तो हम लिखेंगे C6H5CO। अगर चाहे C डबल बॉन्ड O, अगर हम चाहें तो इसको एक बार में बॉन्ड करके बंद कर सकते हैं, तो इसको बंद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लिखें C6H5CO का होल ट्वाइज और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को ऊपर ले लें, अब ये Hg छोटा रखें, फिर एक अणु लें C6H5, ये एसिटोफिनोन है क्योंकि 2 बार बेंजीन रिंगें होती हैं, और 2 बार बेंजीन रिंगों का अगर होल ट्वाइज में बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। इसकी अब क्रिया हम करा दें हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को ऐसे ना लिखें, HH लिखें। किसकी उपस्थिति ले लें, जिंक और अमलगम, जिंक और मरकरी की उपस्थिति। अब क्या करेंगे हम इसको, ये दोनों बॉन्ड देखिए, ये दोनों बॉन्ड क्रैक हो जाएंगे यहाँ से यहाँ, ये दोनों हाइड्रोजन, एक इसको OH बना देगी, एक इसको H बना देगी। अब दोनों में आधे आधे जो बंद बचे हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। C6H5 का होल ट्वाइज COH, आधा बंद रह गया क्योंकि आधा तो H ने ले लिया। इसी प्रकार से C6H5 का होल ट्वाइज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा COH, इसका भी आधा बंद यहाँ पर रह गया, ये आधा आधा, इसका नाम है बेंजो पिनेकोल। ये होता है अपचयन दूसरे प्रकार से, पहले बना था बेंजो हाइड्रोसोल, अब बना है बेंजो पिनेकोल। ये क्या हो गया, अपचयन। अपचयन कराने के बाद में अब इसका हम क्या करा सकते हैं, एक लास्ट अपक्रिया करा सकते हैं हम, इसको ऑक्सीकरण और करा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसके दोनों अपचयन हो गए। पहले किसके द्वारा अपचयन कराया था हमने, सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल के उपस्थिति में कराया था। एक ये अपचयन कराया था जब ये क्या बना रहा था, एक अल्कोहल। अब जिंक अमलगम के साथ कराया है तो इसने बनाया बेंजो पिनेकोल। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही फैला दीजिए। धन्यवाद।